दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो साबित करती है कि इंसान गरीबी से नहीं, अपने हार मान लेने से हारता है। बहुत समय पहले की बात है, जब मोबाइल फोन और इंटरनेट का शोर नहीं था और गांव में सिर्फ पक्षियों की आवाज और खेतों की खुशबू गूंजती थी। उसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा मिट्टी का घर था। घर में रहता था रघु, 12 साल का दुबला पतला लड़का। रघु के पिता खेत में मजदूरी करते थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर में इतनी गरीबी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन असली गम गरीबी नहीं, बल्कि वो हादसा था जिसने रघु की दुनिया उजाड़ दी। एक रात अचानक गांव में भीषण आग लग गई। तेज हवा और सूखी फसल की वजह से आग देखते ही देखते चारों ओर फैल गई। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। रघु के पिता ने उसे बाहों में उठाकर बाहर निकाला, लेकिन उसके माता पिता खुद आग की लपटों में फंस गए। सुबह जब आग बुझी तो रघु अकेला था। न घर बचा, न माँ, न पिता, सिर्फ राख में बदली हुई यादें। गांव वालों ने शुरू में दया दिखाई, पर धीरे धीरे दया भी कम होने लगी। कोई रोटी देकर कहता, बेटा जीवन ऐसे ही कटता है अनाथों का। कोई कहता, इसका क्या भविष्य, भीख मांग लेगा, यही इसका सहारा है। रघु सब सुनता रहा चुपचाप, लेकिन उसके अंदर कहीं एक आवाज धीरे से कहती, मुझे भीख नहीं, रास्ता चाहिए। एक दिन रघु गांव छोड़कर पास के शहर की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में सिर्फ एक फटा झोला था और दिल में उम्मीद कि कहीं किसी को उसकी जरूरत होगी। लेकिन शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। हर तरफ भीड़, शोर और बेपरवाह लोग, न कोई पूछने वाला, न कोई सहारा। रघु ने कई दिन भूखे रहकर बिताए। कभी सड़कों पर सोया, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर। भीख मांगना उसे खुद से नफरत करवाने लगा था। तभी एक शाम जब वो भूख से कांप रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठा। बेटा, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सी ममता थी। उसने पूछा, तुम इस उम्र में भीख क्यों मांगते हो? रघु ने धीमे से कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वृद्ध मुस्कुराया और बोला, रास्ते खुद नहीं मिलते बेटा, तलाशने पड़ते हैं। उसने अपना नाम बताया, हरिदास, जो पास की टिफिन दुकान में काम करता था। वो बोला, अगर चाहो तो मैं तुम्हें काम सिखा सकता हूं। ये रास्ता मेहनत का है, पर मंजिल पक्की देता है। रघु के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं सीखना चाहता हूं। हरिदास उसे एक छोटी चाय नाश्ते की दुकान पर ले गया। पहले दिन रघु ने बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, पानी भरा। शरीर थक गया, लेकिन दिल पहली बार उम्मीद से भरा था। रात को दुकानदार ने उसे 10 रुपए और गर्म रोटी दी। रघु ने रोटी को देखते हुए सोचा, ये मेरी मेहनत की है, किसी की दया की नहीं। हरिदास ने उसकी आंखों में चमक देखी और कहा, याद रखना बेटा, मेहनत का स्वाद सबसे मीठा होता है। दिन बीतते गए। रघु ने सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि हर छोटी बड़ी चीज सीखी। ग्राहक से कैसे बात करनी है, स्टॉक कैसे संभालना है, पैसे कैसे गिनने हैं, कौन सी चीज कब ज्यादा बिकती है, वो हर बात ध्यान से देखता और सीखता। एक दिन दुकान में भीड़ थी। दुकानदार बाहर गया हुआ था। तभी एक ग्राहक बोला, भैया 1 प्लेट पोहा देना। रघु डर गया। उसने पहले कभी नहीं बनाया था, लेकिन उसने हिम्मत की, पोहा बनाया और ग्राहक को दे दिया। ग्राहक मुस्कुराया, बहुत अच्छा बनाया है। दुकानदार लौटा तो रघु की तारीफ सुनकर खुश होकर बोला, तुम सीखने वाले लड़के हो रघु, तुम आगे जाओगे। लेकिन हर रास्ते में कांटे भी होते हैं। एक दिन भीड़ में गलती से रघु ने किसी ग्राहक का ऑर्डर गलत दे दिया। ग्राहक गुस्से से चिल्लाया। दुकानदार ने डांट दिया, अगर सही से काम नहीं होता तो मत किया करो। रघु रोने लगा। उसे लगा वो किसी काबिल नहीं है। तभी हरिदास ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गिरना हार नहीं, गिरकर खड़े ना होना हार है। और ये बात रघु के दिल में ऐसे बैठी जैसे किसी ने दीपक जला दिया हो। अब रघु के मन में एक सपना जन्म ले चुका था, अपनी खुद की दुकान खोलने का। पर कैसे? न पैसा, न जगह, न कोई मदद। हरिदास ने कहा, अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। रघु ने 2 काम शुरू कर दिए। सुबह अखबार बेचना, शाम को दुकान में काम, और रात को बचे हुए खाने के पैकेट लोगों तक पहुंचाना। उसने 1-1 रुपया बचाना शुरू किया। कई बार भूखा सोया, कई बार ठंड में कांपा, कई बार बारिश में भी भीगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 साल में रघु ने इतने पैसे जमा कर लिए कि एक छोटी सी चाय ठेली खरीद सके। जब उसने पहली चाय बेची तो उसकी आंखों में आंसू थे। ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये उसकी जिंदगी की जीत थी। धीरे धीरे उसकी चाय मशहूर होने लगी। लोग कहते, रघु की चाय में मेहनत की खुशबू है। हरिदास उसके ठेले पर आया, मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, रास्ता बनाने वाले कभी नहीं हारते। कुछ सालों में रघु का चाय ठेला एक बड़ी दुकान बना, फिर एक छोटा होटल, और फिर शहर का मशहूर रघु रसोई। अब रघु उन बच्चों को काम सिखाता था जो कभी उसकी तरह सहारे ढूंढते थे। एक दिन वो अपने होटल के सामने खड़ा था और उसने वही जगह देखी जहां उसे कभी भीख मांगनी पड़ी थी।
आंसू निकले, लेकिन वो दुख के नहीं, गर्व के थे। दोस्तों, तकदीर इंतजार करने वालों की नहीं बदलती, तकदीर बदलती है उन लोगों की जो खुद चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। रघु की तरह अगर आप भी मेहनत करें, खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ज्ञान स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलती हैं ऐसी कहानियां जो दिल छू जाएं और